नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यदि आपको अपने सपने में आपके पूर्वज दिखाई देते हैं या मृत परिजन दिखाई देते हैं, तो इस बात को भूल से भी दुर्लक्ष्य ना करें। हमारे पुराणों में स्वप्न में दिखने वाले पितृगण तथा परिजनों के विषय में बहुत ही रहस्यमय जानकारी बताई गई है, जो आपको अवश्य ही जान लेनी चाहिए। सपने हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। सपने हमारे जीवन में एक दर्पण का कार्य करते हैं। लगभग सभी मनुष्य रात को सोते हुए सपने देखते हैं, जिसमें से अधिकतर सपने हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं, जिस कारण से वे हमें सुबह तक याद रहते हैं। खासकर ये सपने हमारे मरे हुए परिजनों या मित्रों के बारे में होते हैं। कई बार कुछ लोग मृत व्यक्ति को सपने में देखते हैं। वे इन सपनों को किसी की याद या आया हुआ सामान्य सा सपना समझकर इसे दुर्लक्ष्य करते हैं, लेकिन ये सपने सामान्य नहीं होते। इन सपनों का हमारे जीवन में एक रहस्यमय अर्थ होता है। स्कंद पुराण में इन रहस्यमय सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये सपने मनुष्य के आने वाले भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। सपने में हमारे पितृ कौन सी अवस्था में आते हैं, इससे हमें हमारे पितृ की आत्मा की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान में उनकी आत्मा कहाँ पर है और उनकी हालत कैसी है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है या उनकी आत्मा आज भी भटक रही है। ऐसे कई संकेतों के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है। यदि आपके जीवन पर कोई संकट आने वाला हो, तो ये भी हमें हमारे पितरों के द्वारा सपनों के माध्यम से पता चलता है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं स्कंद पुराण में सपनों में मृत व्यक्ति के दर्शन होने से क्या संकेत मिलते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहली बात, स्कंद पुराण के अनुसार अगर कोई मृत व्यक्ति सपने में आपके सिराने में खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो यह एक शुभ संकेत है। मृत व्यक्ति हमें संकेत देते हैं कि आपके आने वाले समय में आपको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपके पूर्वज आपके साथ है। आप पर आने वाली मुसीबतें कुछ ही समय बाद स्वयं टल जाएंगी, इसलिए आप भयभीत होकर कोई गलत कदम ना उठाए। दूसरी बात, वही अगर किसी परिजन की किसी लंबी बीमारी से या एक्सीडेंट से मौत हो चुकी है और वह मृत व्यक्ति आपके सपने में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह अपने मोक्ष को प्राप्त कर चुका है और एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका है। वह मृत व्यक्ति यही चाहता है कि आप भी उन्हें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। तीसरी बात, इसके अलावा यदि मृत व्यक्ति सपने में आप पर गुस्सा कर रहा है या फिर किसी वस्तु की मांग कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है कि उस मृत व्यक्ति की इस संसार में कोई इच्छा अधूरी रह गई है और वह इच्छा आपको पूरी करनी है। अगर उस मृत व्यक्ति की वह इच्छा पूरी नहीं होती है, तो इसका दुष्परिणाम आप पर और आपके परिवार पर पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार अगर मृत परिजनों की इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो पितृदोष से संपूर्ण कुल का सर्वनाश हो सकता है। अगर आपको मृत व्यक्ति की अधूरी इच्छा के बारे में जानकारी हो, तो उनकी इच्छाओं को पूरा कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, जिनसे पितृ शक्ति आप पर हमेशा मेहरबान होती है और आपके घर में हमेशा सुख और संपदा बनी रहती है। चौथी बात, वही अगर मनुष्य को अपने सपने में मृत परिजन दिखाई देते हैं और वे कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप खड़े हुए हैं और कुछ ही क्षणों में वे गायब हो जाते हैं, तो स्कंद पुराण में ऐसे सपने के बारे में बताया गया है कि आपके परिजन आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से नाराज है, या आपने कोई कार्य करने की योजना बनाई है, वह योजना गलत है, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा और आपके पूर्वज आपके भले के लिए आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आप वो कार्य ना करें। पांचवी बात, स्कंद पुराण के अनुसार अगर आपके मृत परिजन सपने में आपको घर के किसी कमरे में या कोने में खड़े दिखाई देते हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि आपके मृत परिजन इसी पृथ्वीलोक पर है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है और वे मृत्यु के बाद भी आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस प्रकार का सपना आए, तो आपको अपने मरे हुए परिजन का पुनः श्राद्ध करना चाहिए और लगातार 11 अमावस्या तक आपको किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण में सपने में मृत परिजन दिखने के संकेतों के बारे में बताया गया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।